अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि ये ईद के दिन चल रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी मटन पुलाव कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव बनाएंगे। इस पुलाव में मैंने टोटा चावल इस्तेमाल किए हैं, आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे पास 1.5 kg मटन का गोश्त था, बकरे का गोश्त था, वो फ्रीज़ किया हुआ था। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको हम डाल देंगे प्यारे से प्रेशर कुकर में। 1.5 kg मटन गोश्त, 1.5 किलो गोश्त डाला है मैंने। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर, वो भी इसमें हम डाल देंगे। साथ इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, वो इसमें डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें बारी है कुछ खुश्क मसाले ऐड करने की, जिसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मसाले आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग कम मसाले इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी नहीं जाएगी क्योंकि ये पुलाव है, इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। और इसमें साथ ही 1 टेबलस्पून साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसमें बारी आ जाती है पानी ऐड करने की। पानी इसमें मैं डाल दूंगी, आपके सामने डाल रही हूँ। 1 गिलास मैंने डाला है इसमें भरकर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पानी इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। बस पानी ऐड करके हम लोगों ने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दे लेना है। 15 मिनट के बाद इसका प्रेशर खोलेंगे तो हमारा जो मटन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। फ्लेम को हम लोगों ने हाई ही रखना है, लो या मीडियम नहीं करना। फ्लेम हमारी हाई रहेगी इन 15 मिनट में। इलाके ऐसे होते हैं, कुछ पानी ऐसे होते हैं जिनमें के जल्दी गोश्त नहीं गलता, तो हमारे तो बहुत जल्दी गल जाता है। 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे 1 गिलास पानी डालकर। तो ये वाला जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 कप राइस के हैं, टोटा राइस हैं ये। इनको मैंने भिगो दिया है अच्छी तरह से वॉश करके। साफ़ सुथरे ये चावल हैं। आप लोग दूसरे राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे भी। ये देखें विसल अभी बज रही है। इसको 15 मिनट के लिए ऊपर ही रहने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। कवर उतारेंगे। माशाल्लाह जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, टेंडर हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने क्या करना है कि एक बड़ी और खुली सी कढ़ाई ले लेनी है। सारी बोटियां आप लोगों ने इस कढ़ाई में निकाल लेनी है। सारी बोटियां निकालने के बाद इसमें हम लोगों ने घी डालकर इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। बोटियां निकालकर हम लोगों ने इधर रख दी हैं इस कढ़ाई में। तो जो प्रेशर कुकर में पानी है वो प्रेशर कुकर में ही पड़ा है, उसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर वाला पानी हम लोग जब राइस में पानी डालेंगे तब वो इस्तेमाल होगा। जब तक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुंच जाए। इसकी बुनाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। साथ में इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून खुश्क धनिए का पाउडर इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम लोगों ने कम से कम 10 मिनट के लिए भून लेना है। भुनाई करने के बाद हम लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। टोटा चावल थे मेरे पास ये वाले 2 कप, तो इसमें मैं 3 से भी कम पानी ऐड करूँगी। 3 कप पूरे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये टोटा थे, तो उसमें 2.5 तकरीबन कप पानी के ऐड कर दूँगी। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। लोगों ने चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथ से हिला लेना है। जब इसमें फिर से बबल्स बनने लग जाएं तो आप लोगों ने इसमें नमक चेक कर लेना है। नमक इसमें कम है थोड़ा सा, तो इसमें मैं और नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद आप लोगों ने हल्का सा इसको हिलाना है। हिलाकर इसके ऊपर कवर लगा देना है और फ्लेम हमारी हाई रहेगी। 5 से 7 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो पानी सारा खुश्क हो चुका होगा। फिर से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको हिलाना है और इसको दम पे रख देना है। जितना ज़्यादा आप इसमें चमचा हिलाएंगे आपके चावल टूटते जाएंगे और वो अच्छे भी नहीं बनेंगे, खुशबूदार भी नहीं होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद मैंने कवर उठाया है। इसमें सारा पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रहता है, उसको भी हम लोग ड्राई करने के बाद दम पर रख देंगे। हम लोगों ने दम पर इसको 10 मिनट के लिए रखना है।
एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब हम लोग दम खोलते हैं तो दम खोलने के फ़ौरन बाद उसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता। आप लोगों ने 3 से 5 मिनट के लिए वेट करना होता है ढक्कन उठाकर। उसके बाद आप लोगों ने इसमें चमचा हिलाना होता है। इससे चावल टूटते नहीं हैं और चावल होते भी अलग अलग हैं। एंड वाला शूट मैं करना भूल गई थी। तो ये देखें दम कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।